नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सद्गुरु जी का एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन के तहत इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में किया गया। ये न्यूज़ हम सब के लिए बहुत ही शॉकिंग और आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन था, क्योंकि सद्गुरु अपने अल्ट्रा डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की वजह से ना कि इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हैं। सद्गुरु जी रेगुलरली ह्यूमन कॉन्शियस के ऊपर बहुत डीप नॉलेज शेयर करते रहते हैं। रिसेंटली सेफ सॉइल मूवमेंट के तहत उन्होंने 100 दिनों में 27 कंट्रीज की टूर की थी, जिसमें 3000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल जर्नी की थी। एक 65 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए ऐसा करने के सोचना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट उन्होंने ये सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब ये ओवियस है हम सबको लगना कि उनसे कैसे चूक हो गई। उनका कोई एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, बॉडी के अंदर एक मेडिकल कंडीशन आया जिसको इमरजेंसी सर्जरी के तहत ठीक करना पड़ा। और सद्गुरु जी जिस तरह के लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और दूसरों को फॉलो करने के लिए एडवाइस करते हैं, वो बहुत ही हेल्दी एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है। और उनका ये मेडिकल इमरजेंसी आना उनके फॉलोअर्स के लिए सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग था। तो आइए इस वीडियो में समझेंगे उनका मेडिकल कंडीशन क्या है और हम सब अपने लाइफ में किस तरह से इस कंडीशन के प्रति अवेयर हो सकते हैं, हमारी और हमारी परिवारजनों की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। डॉक्टर विनीत सूरी, जिन्होंने ये सर्जरी लीड किया, उनका कहना है ये कंडीशन को सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। तो आइए समझते हैं सबड्यूरल हेमाटोमा होता क्या है। सबड्यूरल हेमाटोमा एक ऐसा इमरजेंसी कंडीशन है जब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं सबड्यूरल हेमाटोमा है क्या। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट चीज होता है जो कुछ लेयर्स से प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे आउटर मोस्ट लेयर को स्कल कहते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, और इनसाइड स्कल 3 लेयर्स रहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं डूरा मैटर, मिडिल लेयर को कहते हैं अराक्नोइड लेयर, एंड इनर मोस्ट लेयर जो ब्रेन के सबसे नजदीक रहता है उसको पिया मैटर कहते हैं। सबड्यूरल हेमाटोमा तभी डेवलप होता है जब किसी भी रीजन के लिए ब्लड वेसल फट जाते हैं और ब्लड सबड्यूरल स्पेस, जो कि डूरा मैटर एंड अराक्नोइड मैटर के बीच में रहता है, वहां पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देने की जरूरत है। सबड्यूरल हेमाटोमा की वजह से ब्रेन सेल किस तरह से इफेक्ट होते हैं उसको अगर हम समझना चाहेंगे तो एक सिंपल एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक बड़े से बॉल में बहुत सारे कॉटन्स रखे हैं और कॉटन के ऊपर एक बैलून है जिसके ऊपर आप धीरे धीरे पानी भरना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, बैलून का साइज भी बढ़ेगा और ऊपर का बैलून नीचे के कॉटन्स के ऊपर प्रेशर देना शुरू करेगा, और उसी प्रेशर की वजह से जितने भी कॉटन्स है वो सारे डिस्प्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कॉटन जो है वो हमारे ब्रेन सेल्स है, और जो बैलून का वाटर है वो जो इंजुरी की वजह से ब्लड धीरे धीरे एक्युमुलेट हो रहा था वही ब्लड है। तो आइए अब समझते हैं किस किस वजह से सबड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है और किन लोगों को ये होने की ज्यादा चांसेस है। किसी भी वजह से अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो रहा है तो अब सबड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है, जैसे कि नीचे गिर जाना और सर पर चोट लगना, एक्सीडेंट की वजह से सर पर चोट लगना, स्पोर्ट्स इंजरी, गेम्स के वक्त अगर सर पे इंजरी होना, किसी से झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से मारपीट की वजह से सर पे इंजरी हो गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से सबड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है। इसके अलावा एक नेचुरल फैक्टर जिसके वजह से सबड्यूरल हेमाटोमा होने का चांसेस रहता है वो है ओल्ड एज। 65 या उनसे ज्यादा उम्र के लोगों को ये रिस्क रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा ब्रेन श्रिंक्स होता है, उसके वजह से ब्रेन और स्कल के बीच में जो स्पेस होता है वो वाइड हो जाता है। सो अंदर जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और टेंशन की वजह से फट जाते हैं। धीरे धीरे ब्लड एक्युमुलेट होना शुरू होता है और सबड्यूरल हेमाटोमा को जनरेट करता है। सद्गुरु जी का एज अभी 66 है और मुझे लगता है उनका सबड्यूरल हेमाटोमा होने का चांसेस ओल्ड एज है। इसके अलावा छोटे बच्चों को भी ये रिस्क रहता है। छोटे बच्चे को जोर से शेक करना या जोर से हिलाना एडवाइजेबल नहीं रहता, क्योंकि बच्चों का नेक मसल्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है और उनको विगरसली शेक करने से उनका हेड इंजरी होने का चांसेस होता है, जो कि अल्टीमेटली सबड्यूरल हेमाटोमा को प्रोड्यूस कर सकता है। और इन सब के अलावा एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंक करना भी एक रिस्क फैक्टर रहता है सबड्यूरल हेमाटोमा के लिए। ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने से लीवर डैमेज होता है और लीवर से एक पर्टिकुलर प्रोटीन आता है जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है और उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जब उसका प्रोडक्शन कम होता है तो ब्लड नेचुरली क्लॉट नहीं करता है, और ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है सबड्यूरल हेमाटोमा कंडीशन को जनरेट करने के लिए। अब आइए समझते हैं इसका सिम्टम्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है हेडेक, सरदर्द जो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है और ये कम नहीं होता, वॉमिटिंग, बार बार उल्टी होना, स्लर्ड स्पीच, मतलब वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, चेंजेस इन द विजन, प्रॉपरली दिखाई ना देना, सर चक्कर देना, बैलेंस इश्यू जैसे उनको वॉकिंग में डिफिकल्ट होना, और बॉडी का एक साइड वीक हो जाना जैसे पार्शियल पैरालिसिस की तरह। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको या आपके जानने वालों में से किसी को यह सिम्टम्स आता है तो तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए। हाँ, और एक चीज याद रखिए,
डॉक्टर्स को जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं दीजिए, कब और किस तरह से ये सिम्टम स्टार्ट हुआ। जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास रहेगा, उनको उतनी आसानी होगी ट्रीटमेंट के लिए। सबड्यूरल हेमाटोमा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर आपको कभी भी किसी तरह का हेड इंजरी होता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। सिम्टम्स आने का इंतजार मत कीजिए। आखिर सब कोई सदगुरु जैसा सुपर ह्यूमन नहीं होता, जिन्होंने ऐसे कंडीशन में अपने कमिटमेंट्स को रखने के लिए पेन किलर्स का हेल्प लिया और 2 दिन सर्जरी को डिले कर दिया, ये जानते हुए कि ये कितना रिस्की हो सकता था। उनका सर्जरी सक्सेसफुल रहा और वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। हम सब उनकी फास्ट रिकवरी के लिए भगवान के पास प्रार्थना करेंगे, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स पीपल लाइक सदगुरु। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ जानने को मिला तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव हेल्थ अवेयरनेस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, कुछ नया नॉलेज के साथ।